हेलो दोस्तों, चाला खोरा के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे खद्दी, खेखेल बेंजा और करम परब को। ठीक है, अभी हम लोग पर्व त्योहार के बारे में, रीति रिवाज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका थ्योरी कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर भी इसका यहीं से हो जाना चाहिए, सेम इसी टाइप का है। जितना हम लोगों को जरूरी है बस उतना ही देख रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है। नंबर है 8210951935। तो इस नंबर पे आप लोग मुझे चाला खोना लिखिए और अपना नाम लिखिए और मुझे सेंड कीजिए। अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दूंगा। उस ग्रुप में आप लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे का नॉलेज शेयर कर सकते हैं, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, एक इंटरेक्शन होगा, बस इसीलिए मैंने बनाया है। और टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो उसमें जो भी अपडेट होता है, जो भी नया वीडियो आता है, मैं उसका अपडेट उसमें डाल देता हूँ। व्हाट्सएप में भी सेम चीज आप लोगों को मिलेगा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होगा कि आप लोग आपस में भी डिस्कशन कर सकते हैं, दोनों साइड से इंटरेक्शन होगा। टेलीग्राम चैनल में सिर्फ मेरी तरफ से इंटरेक्शन होगा, मैं डालूंगा, आप लोग उसको देखेंगे, आप लोग उसमें रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है खद्दीन खेखिल बेंजा हूँ बानर। ठीक है, अभी हम लोग खद्दी यानी कि सरहुल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो खद्दीन खेखिल बेंजा हूँ बानर मतलब जो खद्दी परब है उसको हम लोग खेखिल बेंजा भी बोलते हैं या फिर बोला जाता है। खेखिल बेंजा मतलब जो धरती का शादी है वो होता है इसमें, है ना, धरती और आसमान का, आकाश का। ठीक है, खद्दी परब नु खेखेल गही दिन बेंजा बीड़ी संगे मन्नी। तो खद्दी परब में क्या होता है, खेखेल यानी धरती का शादी, बेंजा मतलब शादी, बीड़ी संगे मन्नी, है ना, बीड़ी मतलब आसमान, है ना, या फिर हाँ आसमान ही बोलिए। तो इन दोनों का शादी होता है, ये एक सिंबलिज्म है ना। तो खद्दी परब में हम लोग यही करते हैं, ठीक है। फिर खद्दी परब बग्गे अड्डा नु चैत चंदोनु मनी आदिम जिला खद्दी हूं बानर। तो खद्दी परब, ये जो सरहुल का परब है, ये कहाँ कब होता है ना, तो कब होता है, बग्गे अड्डा नु चैत चंदोनु मनी। तो बहुत सारी जगह पे अलग अलग टाइम पे भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे चैत का जो महीना है, चैत चंदोम यानी कि चैत का जो महीना है उसमें मनाया जाता है ना। और उसको हम लोग जिला खद्दी भी बोलते हैं, है ना, जिला सरहुल को भी उसी टाइम मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। खुड़खर खद्दी अर्गी मन्ना गुटी आयंग चिचका पुना खंचपा अरब अड़खा गुट्ठिन माल मोखनर। ठीक है, तो खुड़खर यानी कि उराव लोग, हम लोग, है ना, खुड़खर खुड़क लोग, खद्दी अर्गी मन्ना गुटी, है ना। तो जब तक खद्दी नहीं होते हैं, है ना, सरहुल नहीं हो, सरहुल पर्व नहीं मनाते हैं, उसमें जब सरहुल पर्व हम लोग मनाते हैं तो खद्दी मन्ना बोलते हैं ना, मतलब खद्दी हम लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो खद्दी अर्गी मन्ना गुट्टी आयंग चिचका पुना खंजपा अरा अड़खा गुट्ठिन माल मोकनर। तो आयंग चिचका मतलब, आयंग मतलब तो यहाँ पे माँ को ही बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आयंग चिचका यानी कि जो धरती माता का जो दिया हुआ चीज है, जो नया नया फल है, नया नया साग है, वो सबको नहीं खाते हैं, है ना, जब तक हम लोग सरहुल नहीं मना लेते हैं, ठीक है। हुड़खर अर्गी खद्दी मन्ना गुटी हेखलन डिंडा बुझरना, क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग खद्दी नहीं होते हैं, खद्दी पर्व नहीं मनाते हैं, तब तक हम लोग क्या समझते हैं, हेखलन डिंडा बुझरना ना, धरती को हम लोग डिंडा समझते हैं ना, यानी कि उसका शादी नहीं हुआ ऐसे समझते हैं। फिर खद्दी में उसका, सरहुल में उसका शादी हो जाता है आसमान के साथ, उसके बाद हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। फिर एकाम परब नु एड़पा ता आलर ही ओन्ना मोखनाती मूल पचवा पचवा आलर गही नामे थी सित्ती किचना मनी, है ना। तो कोई भी पर्व हम लोग मनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि घर में हम लोग खुद का खाने से पहले हमारे पूर्वजों के लिए जो भी हम लोग बनाए हैं खाने के लिए, उसको थोड़ा सा तोड़ के चढ़ाते हैं, है ना। ये एक नियम है, नेग है, ठीक है। तो इसको पचवा आलर बोलते हैं, कुड़ुक में पुरखर को, ठीक है। तो उनके लिए हम लोग छोटा सा तोड़ के गिराते हैं, उसको सित्ती किचना बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा।
खद्दी गही नन्ना उल्ला पैरिन नैगस बीड़ी गही रुपेनु अरानाइगनी खेखेल गही रुपेनु बेंजामनी, है ना। तो खद्दी के दिन क्या होता है कि नायक, जो गांव का नायक है यानी कि पहान है, और नायगिनी, ठीक है, इन दोनों का शादी किया जाता है, ठीक है। और नायक किसको दर्शाता है? बीड़ी को, है ना, आसमान को, और नायगिनी किसको दर्शाती है? खेखेल को, ठीक है। इसी तरह से हमारा खद्दी पर्व होता है। हुड़खर खद्दी नुम सुपट रंग बेचनर, तो हुड़ुक लोग यानी कि उरांव लोग कब रंग खेलता है? खद्दी में, सरहुल में पूरा रंग खेलते हैं हम लोग, है ना। मूंद नु पूप हेरना फुलखुशी भुयर खूटी ता एड़पानु आधु कोहा खूटती सन्नी खूट तरह कानामनी, है ना। तो क्या होता है? सबसे पहले फुल खुशी होता है ना। तो फुल खुशी कहां से शुरू होता है? मूंद नु पूप फेरना भुयर खूटता एड़पानु आधु, तो भुयर खूटता एड़पानु मनी। तो गांव में बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं, तो एक भुयारी होता है और ये गौरव होता है। तो भुयारी लोग का घर में ही फुलखुशी किया जाता है, ये नियम है। तो उनके घर में फुलखुशी होता है, वो भी कहां से शुरू होता है? पहले बड़ा खूट से शुरू होता है, जिसका बड़ा खूट माना जाता है वहां शुरू होगा भुयारी में। जो भुयारी लोग हैं उनका बड़ा खूट से शुरू होगा, उसके बाद छोटा खूट तरफ जाया जाता है। उधर पहले बड़ा खूट वाले के घर में फुलखुशी होता है, उसके बाद छोटे खूट के लोगों में फुल खुशी होता है ना। उसके बाद फिर गौरव सब है उनके ऊपर भी होगा, लेकिन सबसे पहले भुयार वाला के लोग घर में होता है, उसके बाद उसमें भी जो बड़ा खूट है उसमें होगा, उसके बाद छोटा खूट में होगा। तो इतना सारा चीज है आप लोगों को खद्दी पर्व में याद रखने के लिए। इनमें से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है और समझ भी लेना है। अब हम लोग पढ़ते हैं करम पर्व। करम सुपट भादो चंदो गही एकादशी नो मनी, है ना। तो करम पर्व कब मनाया जाता है? भादो महीना का एकादशी में, है ना। एकादशी क्या होता है? जब भी कोई महीना चढ़ता है ना, उसका 11वां दिन। ये तो वैसे पूर्णिमा के 11वां दिन या फिर अमावस के 11वां दिन को गिना जाता है ना। तो यहाँ पे पूर्णिमा या कुछ नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? करम सुपट भादो चंदो गही एकादशी नो मनी। तो भादो महीना का 11वां दिन में मनाया जाता है, ठीक है। करम पर्वन सौसे झारखंड था हुड़ुक खोड़ानु उंदुलनु मनबानर आओंगेम इदिन राजी करम हूं बानर। तो करम पर्व को पूरे झारखंड, सौसे झारखंड मतलब पूरे झारखंड, तक हुड़ुक खोड़ानु मतलब पूरे झारखंड के खुड़ुक लोग, उरांव लोग एक ही दिन मनाते हैं ना। उसको क्या बोलते हैं? आओंगेम इदिन राजी करम हूं बानर। तो उसको हम लोग राजी करम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक दिन हुआ। करम बहुत अलग अलग दिन भी मनाया जाता है, लेकिन जब पूरे झारखंड में एक साथ मनाया जाता है उसको राजी करम बोलते हैं, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। राजी करम गही खोखा बासी उल्ला ईंद करम मनी। तो राजी करम जब मनाया उसके अगले दिन ईंद लगता है, बहुत जगह जतरा उतरा लगता है, आप लोग देखे होंगे, तो वो ईंद करम होता है ना। तो उस दिन राजी करम के दूसरा दिन ईंद करम मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ईंद करम गही खोखा 11-12 गही उल्ला नु जितिया करम मनी। अब ईंद करम बीत गया, अब ईंद करम से हम लोग गिनते हैं इसके 11-12 दिन के बाद जितिया करम मनाया जाता है। जो जितिया होता है ना, वो ईंद करम के 11-12 दिन में मनाया जाता है। फिर जितिया करम खोखा दशहरा बेड़ानु दसई करम मनी। अब अलग अलग करम है यहाँ पे। जितिया करम हो गया, सबसे पहले राजी करम हो गया, उसके बाद उसके दूसरा दिन ईंद करम हो गया। ये सब आपको याद रखना है, इसमें करम बहुत सारा है तो ध्यान में रखना है। राजी करम हुआ, उसके दूसरे दिन ईंद करम हुआ, उसके बाद ईंद करम के 11-12 के दिन के बाद जितिया करम हुआ, ठीक है। उसके बाद जितिया करम खोखा दशहरा बेड़ानु दसई करम मनी। तो अब जितिया करम तो बीत गया, उसके बाद क्या आता है? दशहरा आता है। तो दशहरा में दसई करम होता है, ठीक है। तो ये बहुत जगह नहीं मनाया जाता है, तो इसको ध्यान से रखिएगा, है ना, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम लोग मनाते हैं उसको याद रखते हैं। जो चीज हम लोग के सामने नहीं हो रहा है उसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग के साइड तो सिर्फ एक ही कर्म होता है, बाकी इधर उधर बहुत सारा कर्म मनाया जाता है ना, तो उसको याद रखना है। तो दसई कर्म के बाद क्या हो गया? दसई कर्म खोखा सोहराई बेड़ानु कार्तिक कर्म मनी। अब यहाँ पे देखिएगा, दशहरा के साथ दसई कर्म, ये तो नाम के साथ मैच कर रहा है ना, पर यहाँ पे नाम के साथ मैच नहीं कर रहा है। दसई कर्म खोखा सोहराई बेड़ानु, जब सोहराई के टाइम पे क्या होता है? कार्तिक कर्म होता है ना, तो इसको याद रखिएगा।
सोहराई के टाइम पे जो कर्म होता है वो कार्तिक कर्म होता है, ठीक है। फिर पच्चो कर्म जेठे बेड़ानु मनी, अब जेठे बेड़ानु एका कर्म मनी बोलेगा तो पच्चो कर्म है ना। और पच्चो कर्म का एक और नाम है, पच्चो कर्म गही नन्ना नामे रोगे कर्म मनी है ना। तो इस सबको याद रखना है। जेठे बेड़ानु पच्चो कर्म मनी, अगर पच्चो कर्म का नाम नहीं दिया हुआ रहेगा, रोगे कर्म का नाम दिया हुआ रहेगा, तो जेठे के टाइम पे रोगे कर्म होता है। दोनों सेम ही चीज है, इसका नाम अलग है ना। जेठे बेड़ानु पच्चो कर्म मनी, और पच्चो कर्म का दूसरा नाम रोगे कर्म है, तो इसको याद रखना है। करम आसना ती ओन पेट मुंदिन तीज उल्ला पिल्लर एड़पानु जावा होपनर, ठीक है। तो करम जब पहुंचने लगता है तो करम के लिए लोग क्या करते हैं, लड़की लोग पिल्लर घर में जावा उठाते हैं ना। फिर करम गे पूना बेंजर का कुकोर गे ससुराई ती करम डौड़ा या फिर बौगी अणस्तानर है ना। तो करम के टाइम पे जिनका नया नया शादी हुआ है, जिन लड़की का नया नया शादी हुआ है, उनके ससुराल वाले उनके घर में करम डौड़ा या फिर बौगी, करम डौड़ा या फिर बौगी को पहुंचाते हैं ससुराल वाले है ना, लड़की के घर में, जिस लड़की का नया शादी हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। करम मनने ती नायगस गही इतका होगा करम डाड़न करम मनने गही मूली नु मूंद बेड़ा डंडी पाड़नुम किरनर। तो जब करम लाने जाते हैं तो करम पेड़ में नायक चढ़ता है, ठीक है। जब नायक उतर जाता है पेड़ से, उसके बाद करम का डाली को है ना, करम के पेड़ के तना के 3 राउंड घुमा जाता है ना। ये पेड़ है तो इसके 3 राउंड गाना गाते गाते घूमते हैं। जब नायक पेड़ से उतर जाता है, करम पेड़ से, तब, ठीक है। 3 घुमरे उसका घुमरते हैं गाना गाते हुए करम डाल को लेके, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। उसके बाद करम नु लेंडा पूप गई दाव महबा अरा शुद्धि मनी है ना। तो ये अच्छा होता है और शुद्ध होता है, लेंडा पूप, ठीक है। फिर उसका पुनः पिल्ला रिन जोहा रिन घोड़ो नन्ना की अखड़ा नु गड़का करम गही मूंद भौरी किरनर अरा लोटाती अम्मेन तुंदनर है ना। तो जो लड़का लड़की लोग करम का उपवास रखता है ना, उनको घोड़ो करता है आदमी लोग, ठीक है। उसके बाद आखड़ा में जहां पे करम गड़ा हुआ रहता है उसके 3 घुमरी घुमारता है और फिर लोटा से पानी उजलता है करम में, ठीक है। इसको याद रखना है, ये नियम सब है। करम उल्ला पैरी बीरी दौड़ा गड़ना गही चलन रही होरमा आलर तंगा तंगा खीती हल्ले नो तेला कौरो का गड़नर, ठीक है। तो करम के दिन है ना, अपने अपने खेत में दौड़ा गाड़ने का रीति रिवाज है ना। उसमें तेल यानी केंद का, कौरों का, ये सब का डाल को गाड़ा जाता है, ठीक है, अपने अपने खेत में। करम खंडरका खोखा खुड़ुक खोड़ानो पुना पुना चिड़ा पिल्लर जोहर गही बेंजा चुंजा गही कत्था पाही गही ओरे मनी। तो जब करम गड़ा जाता है उसके बाद खुड़ुक खुड़ा में यानी कि उराव लोगों के बीच में जो नया नया लड़का लड़की है, जो जवान हुआ है अभी अभी, उनके शादी का बात चलना शुरू हो जाता है, ठीक है, वहीं से शुरू होता है। तो ये हम लोग बेंजा वाले में भी देखे थे कि करम पर्व के बाद ही शादी का बात सब चलता है ना, तो ये उससे भी रिलेटेड है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी रीति रिवाज देखेंगे। 3 से 4 दिन में इसको मैं पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।